तो दोस्तों, हर साल डिज्नी के D23 इवेंट में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं जहां उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के टीजर और ट्रेलर दिखाए जाते हैं। इस बार उसी इवेंट में एवेंजर्स डूम्सडे की एक न्यू फुटेज दिखाई गई, जिससे हमें मूवी के बारे में कुछ बड़ी और नई बातें पता चली और यहाँ थॉर और डूम की खतरनाक टक्कर देखने मिली, जिससे हर किसी के होश उड़ गए। इसलिए आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें डॉक्टर डूम एक महल में एक थ्रोन पे बैठा हुआ दिखता है, जहां उसके सामने फ्लोर पे एक बड़ा सर्कल बना हुआ है और उसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही है। ये जगह है कैसल डूम, जो कि लैटवेरिया देश में मौजूद है, जो कि डॉक्टर डूम की होम कंट्री है और वो वहाँ राज करता है। कैसल डूम उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ विक्टर रहता है और वहीं से अपने सारे काम करता है। ये महल कोई मामूली जगह नहीं है, ये डूम की लेबोरेटरी, उसका किला, उसकी वेपन फैसिलिटी और एक तरह की जेल भी है। ये कैसल मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर बना है और बाहरी लोगों को यहाँ घुस पाना लगभग नामुमकिन है। ट्रेलर में डॉक्टर डूम जहाँ बैठा है वो उसका थ्रोन रूम है और उसके सामने ये जो सर्कल और एनर्जी है वो एक मैजिकल रून है, मतलब एक खास जादुई निशान, जो कि इस कैसल का प्रोटेक्शन स्पेल होगा। आगे हमें एक जगह पे कई सारे सुपर हीरोज नजर आते हैं, जिनमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडा और टालुकान के लोग भी शामिल है। इन सब लोगों को हमने पहले अलग अलग लोकेशंस पर देखा था, जहां कुछ हीरोज आपस में लड़ भी रहे थे, लेकिन अब वो सब मिल गए हैं और फिलहाल इन लोगों के जख्मी चेहरे और मैले कपड़े देखकर लग रहा है कि ये सब एक बार डॉक्टर डूम से भिड़ चुके हैं। पर किसी को भी शायद पहले डूम की असलियत नहीं मालूम थी कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। इसलिए अब सू स्टॉर्म उन लोगों को विक्टर वॉन डूम की पूरी कहानी बता रही है, जिससे सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर डूम असल में फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही आया है, जिसे वो चारों अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ सू बोल रही है कि विक्टर बहुत होशियार है और वो पहले काफी अच्छा इंसान था, लेकिन बाद में उसका सब कुछ छीन लिया गया, जिससे विक्टर टूट गया। मतलब डॉक्टर डूम यहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो किसी लालच या ताकत के लिए नहीं है, बल्कि वो ये सब अपने गम को दूर करने के लिए कर रहा है। सू की बात का एक सिंपल मीनिंग ये हो सकता है कि विक्टर ने अपने परिवार को खोया है, जो कि इस सीन से भी कंफर्म होता है। यहाँ डॉक्टर डूम एक बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा है, जिसमें एक औरत, एक बच्चा और कुछ फरिश्ते मौजूद है। ये औरत और बच्चा एक ग्रह के ऊपर आसमान में दिख रहे हैं, मतलब वो मर चुके हैं। इस पेंटिंग को देखकर डॉक्टर डूम अपने मरे हुए बीवी बच्चे को याद कर रहा है और उसका ये परिवार किसी साधारण दुर्घटना में नहीं मारा गया, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा कारण है, जो कि आगे हमें एक डायलॉग से समझ में आता है। यहाँ डूम सभी हीरोज को बोल रहा है कि वो लोग चुराई हुई जिंदगी जी रहे हैं, जिसे अब वो वापस लेने वाला है। इस बात का मतलब काफी बड़ा है। हो सकता है कि MCU में अब तक जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है, जैसे टाइम ट्रेवल या इंकर्जन, उससे डॉक्टर डूम की रियलिटी पर बुरा असर पड़ा है। यानी इन सभी हीरोज ने अपनी किस्मत को अपनाने की बजाय हमेशा उससे छेड़छाड़ की है। जब थेनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मारा, तो एवेंजर्स ने उसे बदलने के लिए टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स चुराए और मल्टीवर्स के साथ खिलवाड़ किया। स्टीव रोजर्स अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए पास्ट में जाकर रुक गया और उसने एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी। स्पाइडरमैन ने दुनिया वालों से अपनी पहचान छुपाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से इतना बड़ा जादू टोना करवाया। खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कई बार समय और ब्रह्मांड के साथ छेड़खानी की है। यहाँ तक कि एक्समैन ने भी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में टाइम ट्रेवल करके अपनी टाइमलाइन चेंज की थी। इस सब की वजह से फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स पे बुरा असर हुआ होगा, खास तौर से विक्टर वॉन डूम के देश लैटवेरिया पे। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें एक शहर दिखता है जो कि काफी बुरे हाल में है। वैसे तो इस बात की ज्यादा चांस है कि ये एक्समैन की दुनिया है, लेकिन ये डॉक्टर डूम का देश लैटवेरिया भी हो सकता है, जिसपे दूसरे यूनिवर्स की हरकतों का असर हुआ है और उससे ये बर्बाद हो गया है, जिसमें विक्टर की फैमिली मारी गई। इसलिए अब वो इस बात का बदला लेना चाहता है और वो चुन चुन के उन हीरोज और उनकी दुनिया पे हमला कर रहा है जिन्होंने मल्टीवर्स को मुसीबत में डाला है। इसलिए यहाँ स्टीव रोजर्स और उसका बच्चा दिखाया जा रहा है। फिर हमें एंटमैन और उसकी बेटी भी दिखती है, जिन्होंने क्वांटम रियल्म में जाकर बहुत तमाशे किए हैं। यहाँ थॉर और उसकी बेटी लव भी दिखती है, जो कि मरने के बाद जिंदा हुई है। इससे भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा है। फिर यहाँ जॉनी स्टॉर्म के पास रीड और सू का बच्चा फ्रैंकलिन दिखता है, जो कि एक जीता जागता बवाल है, जिसे गैलेक्टस अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन फैंटास्टिक फोर ने उसे बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। इस सब की वजह से इनकर्जन्स का खतरा बढ़ा है। इसीलिए अब डॉक्टर डूम इन सब बच्चों और उनके माँ बाप को सबक सिखाना चाहता है और इसी के चलते अब वो कोई ऐसा भयानक काम करेगा
जिससे मल्टीवर्स में दोबारा संतुलन बनेगा, लेकिन उससे कई लोग मारे भी जाएंगे। इसीलिए ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स यहाँ डूम से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये सब उसने किया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने कुछ यूनिवर्स तबाह कर दिए। अब बात करते हैं विक्टर वॉन डूम के आर्मर की। इस मूवी में डॉक्टर डूम हमें 2 अलग अलग सूट में दिखेगा। उसका मेन सूट तो ये हैवी वॉर आर्मर है जो कि टेक्नोलॉजी और मैजिक से मिलकर बना है। इस सूट में कई छोटे रून्स नजर आते हैं। उसकी चेस्ट पे कई छोटे निशान मौजूद है। उसका केप जिन प्लेट से बंधा है उन 2 सर्कल्स पे भी अलग अलग निशान हैं। उसके हैंड ग्लव पे भी एक खास सिंबल दिखता है जिससे डूम बड़े बड़े जादू कर रहा है। इसके अलावा उसके लेफ्ट बाइसेप पे एक कपड़े की पट्टी बंधी हुई है। इस एडवांस आर्मर पे एक छोटा सा कपड़ा लगा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये क्लोथ शायद विक्टर की फैमिली की आखिरी निशानी है जिसे उसने इस तरह से बांधा है ताकि उसे अपना मकसद याद रहे। तो ये आर्मर डॉक्टर डूम का पहला और मेन सूट है। ट्रेलर के ज्यादातर सीन्स में वो अपने इसी आर्मर में दिखा, लेकिन एक सीन में उसका सूट थोड़ा अलग और सिंपल है। जब यहाँ डॉक्टर डूम एक टावर से नीचे आता है तब उसका ये सूट काफी डिफरेंट और प्लेन टाइप का दिखता है। सेम यही सूट हमें डिज्नी के इवेंट में एक स्टैचू पर दिखा था। इस डिफरेंट आर्मर के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये असल में डॉक्टर डूम का दूसरा वेरिएंट है या फिर ये एक डूम बॉट है जो कि डॉक्टर डूम के बनाए ऐसे रोबोट्स है जो कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। डूम बॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो डॉक्टर डूम के कई सारे काम संभाल लेते हैं। मूवी में इन रोबोट्स के होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल अगर इस थ्योरी को साइड में रखे तो ज़्यादा चांस इस बात के है कि ये डॉक्टर डूम का सेकंड सूट है जो कि उसका कैजुअल आर्मर है और वो उसे तब पहनता है जब उसे लड़ाई नहीं करनी होती। ये सूट हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के मिड क्रेडिट सीन में देखा था। मतलब डूम वहाँ पे सू से बात करने गया था और ट्रेलर में भी यहाँ शायद डूम पहले अपने इस नॉर्मल आर्मर में सभी हीरोज से बात करने आया हो, लेकिन फिर उसका सबसे झगड़ा हो गया और किसी ने उसे मार के इस टावर से नीचे फेंक दिया। इसलिए फिर उसने अपना वॉर आर्मर पहन लिया। क्योंकि यहाँ थॉर वाले फाइट सीन में हम साइड में इस टावर को देख सकते हैं। ये फाइट सीक्वेंस हम पिछले ट्रेलर में भी देख चुके हैं जहाँ थॉर डॉक्टर डूम पे अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हमला कर रहा था और डूम ने उसे अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लिया था। लेकिन इस नए ट्रेलर में दिखता है कि डॉक्टर डूम अपनी उंगलियों से ही स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंक देता है और थॉर को अपनी पावर से पटक देता है। और इन दोनों ही काम के लिए उसने अपने मैजिक का यूज किया है जो कि ग्रीन कलर की एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। जैसे कि ट्रेलर की शुरुआत में डूम कैसल के अंदर था। थॉर को पूरे MCU का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है और जब भी कोई विलेन थॉर को टक्कर देता है तो उससे हमें उसकी ताकत समझ में आती है। जैसे जब हेला और थेनोस ने थॉर को बुरी तरह पीटा था तो उससे हमें पता चला था कि वो दोनों कितने खतरनाक है। और अब एक बार फिर इस नए विलेन की शक्ति के प्रदर्शन के लिए थॉर को ही बकरा बनाया जा रहा है। फिर आगे डॉक्टर डूम अपना एक हाथ जमीन पे लगाता है और उसी ग्रीन मैजिक से यहाँ कुछ बड़े रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि है सेंटिनल्स, यानी म्यूटेंट्स को मारने वाली मशीन जो कि एक्समैन की दुनिया का हिस्सा है, जिनसे शायद म्यूटेंट्स की कई साल से जंग चल रही थी। और वो रोबोट्स यहाँ हार के जमीन पे पड़े हुए थे, लेकिन डूम ने उन्हें बहुत आसानी से जिंदा कर दिया। और अब वो रोबोट्स सभी हीरोज पे हमला करेंगे जो कि हम मूवी की एक लीक फुटेज में देख चुके हैं। और डॉक्टर डूम का यहाँ जो डायलॉग है हेल आंसर्स टू मी, जिसे हिंदी में कहा गया है कि मौत मेरे इशारे पर चलती है, वो बहुत ही जबरदस्त है और इससे हमें डॉक्टर डूम का पावर लेवल पता चलता है। तो दोस्तों ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.